यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी रूट ऑनलाइन क्लासेस। आई एम कृतिका। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया। सबसे पहला डेड सेल किसने डिस्कवर्ड किया, फिर लाइव सेल किसने डिस्कवर्ड किया। ठीक है, सेल थ्योरी क्या थी अपन ने वो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, और सेल थ्योरी में कौन कौन से किस किस का रोल प्ले हुआ है वो भी अपन ने डिस्कस किया है कि मैथियास सेक्लिडन ने क्या बोला और थियोडर सेक्वान ने क्या बोला और रुडोल्फ वर्च्यू का उसमें क्या रोल था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था, ये सब अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। और अपन ने क्या टच किया था डियर स्टूडेंट, अपन ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अपन ने समझा था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और जितने भी यूकैरियोटिक्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं उन सबके अंदर सबकी अपनी अपनी लेयर्स हैं। जैसे राइबोसोम से उसकी कोई लेयर नहीं है, तो सब अपन ने इस तरीके से क्या किया था, डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या यूकैरियोटिक्स होते हैं, सेल कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं सेल्स की। ठीक है, और सेल शेप्स के साथ साथ में अपन सेल स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर अपन सारे ऑर्गेनल्स जो हैं उनको समझते हुए चलेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल की शेप के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जो सेल की शेप है बच्चे, वो किससे मेंटेन रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की मदद से मेंटेन रहती है। कि जितनी ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी, जितनी बाउंड होगी, ठीक है, वो उसी तरीके का सेल का शेप देगी, है ना। जितनी साइड्स हैं शेप के सेल के अंदर वो उस तरीके का उसको शेप दे रही है। और साथ साथ में अपन देखेंगे कि जो सेल वॉल है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो सेल को कैसे शेप दे रही है। तो देखिए सेल की शेप डिपेंड करती है दो तरीके से। एक सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है। देखो सेल शेप, है ना, एक सेल का शेप होता है वेरिएबल बोलते हैं जिनको, और एक सेल का शेप होता है जिनको फिक्स्ड बोला जाता है। जो कभी चेंज नहीं होते उनको बोलेंगे फिक्स्ड, और जो चेंज होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल, वेरिएबल्स को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, वेरिएबल्स को क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इर्रेगुलर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अब आप बोलोगे मैम वेरिएबल्स के कौन कौन से हो गए। जैसे सबसे अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ आपको, दैट इज अमीबा। अमीबा क्या करता है, अपनी शेप, सेल का जो उसका शेप है उसको कैसे भी क्या कर लेता है, मोल्ड कर लेता है, जैसे उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे तो अमीबा क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है। इस स्यूडोपोडिया की मदद से वो क्या करता है, अपने जो सेल का, अपने सेल को किसी भी शेप में ले आता है, और उसकी मदद से वो कौन कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन, कि उसने क्या कर लिया, किसी भी प्रोडक्ट को एनगल्फ कर लिया, उसको डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, और एनगल्फ करने में भी हेल्प करता है उसकी जो सेल है वो। ठीक है, साथ साथ में जो सिक्रीशंस उसको बॉडी से निकालने होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ एक्सक्रीशन जो करना है, वो किसकी मदद से कर रहा है, वेरिएबल सेल की मदद से कर रहा है। ड्यू टू उसके अंदर एक कैपेसिटी है, वो अपने सेल को कैसे कर सकता है, चेंज कर सकता है। और ऐसे सेल जो फिक्स्ड है, दे नेवर चेंज, ये अपने जो सेल की शेप है, दे नेवर चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप को कभी भी चेंज नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं। दैट इज नोन एज फिक्स्ड सेल। जैसे एग्जांपल यूग्लिना, क्या, यूग्लिना और पैरामेशियम, ये कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कैसे होते हैं, एकदम फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, ये क्लियर है, देखिए, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर क्या है। सो सेल स्ट्रक्चर समझिए। देखो सेल किस किस के बने हुए होते हैं, सेल अलग अलग बने हुए होते हैं। जैसे कि एक सेल के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और साथ साथ में सेल वॉल, है ना। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है,
बॉडी जो सेल है उसके मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है, जो सेल का मॉइस्चर है उसको मेंटेन करके रखती है। क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, इट विल मेंटेन डेसिसिएशन, ये सेल के डेसिसिएशन को मेंटेन करके रखती है। क्लियर हो गया, कौन, सेल वॉल। और सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होगी, प्लांट के अंदर, ठीक है, एज वेल एज प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है ना। ये भी क्या हो गया, एक तरीके से जो सेल की वॉल है उसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये इस तरीके से मेंटेन करके रखती है। तो सेल का स्ट्रक्चर किस किस से बना हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोल सकती हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल वॉल से भी। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है दैट इज साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये इस तरीके से क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सेल के ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे। देखो अपन ने अभी पहले पढ़ा सेल शेप। सेल शेप कैसी होती है, वेरिएबल्स होती हैं, एक क्या होती है दैट इज फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होती हैं, जो चेंज हो जाती हैं, और जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होती, जैसे एग्जांपल यूग्लिना और पैरामेशियम हो गया, ठीक है। तो सेल की शेप क्या है, कुछ चेंज हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रही है, किसके डिपेंड कर रहा है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनकी सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब जैसे अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, देखिए एक बार इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। जैसे कुछ स्फेरिकल सेल होते हैं, ठीक है, कुछ ब्रांच जो होते हैं, और कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के सेल होते हैं। क्लियर है, स्पिंडल शेप के सेल होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल होते हैं। कुछ सेल डिस्कॉइड्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाने वाला रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, वो कैसा है, डिस्कॉइड है। स्पिंडल शेप कौन से सेल हो गए, मसल्स के सेल हो गए। ब्रांच सेल जो स्किन के अंदर देखने को मिलते हैं, और जो जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल्स होते हैं, ठीक है। साथ साथ में पॉलीहेड्रल्स भी देखने को मिलते हैं, कि ऐसे सेल्स जिनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से उनके अंदर साइड्स पाई जा रही हैं। इस तरीके से वो बटे हुए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, और वो इस तरीके से अटैच्ड हैं, उनके तो इस तरीके से साइड्स पाई जा रही हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रल्स बोलेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होगा, सेल का शेप मेंटेन रहता है, डिपेंड करता है वो वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है। जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसी भी शेप ले सकते हैं, ठीक है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके सेल वॉल उनको हेल्प करेगी कैसे भी सेल शेप लेने में। और जो फिक्स्ड हैं वो प्रॉपर फिक्स्ड ही रहते हैं, उनकी शेप उनकी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक, ओके। और जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सेल के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, एक सेल की मेम्ब्रेन पाई जाएगी सबसे बाहर वाली, अगर प्लांट का है तो उसके अंदर सेल वॉल भी पाई जाएगी, और अगर एनिमल है तो उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। साथ के साथ इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, और सेल की ऑर्गेनल्स पाई जाती है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे जो सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक लिविंग पार्ट भी होता है बच्चों, एक साथ में होता है नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट वो होता है जिसके अंदर सेल्स के ऐसे ऑर्गेनल्स जो लाइव है, और नॉन लिविंग पार्ट वो होता है जो सेल्स के अंदर मौजूद तो है बट वो लाइव नहीं है। तो देखते हैं वो क्या क्या है। देखो एक सेल का पार्ट होता है लिविंग, ठीक है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, और एक पार्ट होता है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, है ना। सबसे पहले नॉन लिविंग को टच करेंगे क्योंकि इजी है, फिर लिविंग पे चलेंगे, जो बाकी के जितने भी बच जाएंगे ना वो सारे नॉन लिविंग में आ जाएंगे। तो देखो जो सेल वॉल है सेल की, वो नॉन लिविंग होती है। जितने भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल्स के अंदर, वो भी क्या है, नॉन लिविंग है। और जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं किसके अंदर,
प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये तीनों कंपोनेंट्स किसके हो गए, प्लांट सेल के हो गए, जो कैसे हैं, तीनों ही कैसे हैं, नॉन लिविंग है। और जितने बाकी के जो होंगे वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे। और ऐसे ही जो ह्यूमंस के अंदर जो एनिमल सेल्स हैं या फिर अदर एनिमल्स, अगर अपन बाकी एनिमल्स की बात करें, उनके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे कैसे हैं, लाइव है, उनके अंदर कोई भी नॉन लिविंग पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैं बोल सकती हूँ। ये कैसा पार्ट हो गया, लिविंग पार्ट हो गया सेल का। ओके, उसके बाद न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में साइटोप्लाज्म और इसके अंदर पाए जाने वाली सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है ना, और साथ साथ में गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो किसके अंदर पाया जाएगा, प्लांट्स में ओनली। ठीक है, इस अलग अलग तरीके के ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट होते हैं सेल के। तो सबसे पहले अपन अब डिस्कस करेंगे, वो करेंगे दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है। तो देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, सबसे पहली चीज फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे कैसी होती है, 2 लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, जिसके अंदर 2 लेयर्ड होंगी, किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, है ना, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की 2 लेयर होंगी इनके अंदर। ठीक है, तो ये किसके बने हुए हो गए, एक तो प्रोटीन हो गया, साथ में अगर अपन ने लास्ट क्लास में आपको याद हो गया एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। साथ में जो उसका डायामीटर होता है इस लेयर का, वो कितना होता है, 7 नैनोमीटर डायामीटर होता है इसका, और इसको अपन बोलते हैं 17 एंगस्ट्रॉम्स भी अपन इसको बोल सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो बाई लेयर है ये क्या करती है, इट अलाउज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को अलाउ करती है सेल के अंदर। ठीक है, कैसे कि भाई सेल को भी तो जीवित रखने के लिए क्या चाहिए, बाहर से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जो उसके अंदर गंदगी बन रही है उसको वो भी एक्सक्रीट करेगा, तो वो किसकी मदद से करेगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की मदद से। अब डिफ्यूजन क्या होता है मैम वो भी बताइए, और ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी। तो अपन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। इधर देखो, डिफ्यूजन क्या है कि जब किसी क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का या हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कहाँ मूवमेंट हो रहा है, लोअर मूवमेंट, लोअर कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है। द प्रोसेस इन विच हायर कंसंट्रेटेड मटेरियल इज मूव इनटू लोअर कंसंट्रेटेड एरिया इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, कि जैसे क्या हो गया, एग्जांपल देखिए इधर कि एक सेल है ना, ये सेल की क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से बाई लेयर्ड बनी हुई है। ठीक है, बड़ा बना लेते हैं इसको, वरना बोलोगे ऊपर से गया समझ ही नहीं आया। ठीक है ना, देखो ये एक सेल का मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से प्रोटीन्स चिपके हुए हैं पूरे और बाई लेयर्ड है, और इस तरीके से यहाँ पर इसमें क्या निकल रहे हैं, ये लिपिड्स भी निकल रहे हैं, लिपिड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, और ये इधर एक और अपन ऐसे ले लेते हैं, बाई लेयर्ड है ना ये। ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड होती है पूरी माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा जाता है। तो इसके अंदर से इस तरीके से पोर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो ये पोर्स अलाउ करते हैं किसको, डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को। किसको अलाउ करते हैं, डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को अलाउ करते हैं। डिफ्यूजन से जो भी हायर कंसंट्रेटेड जो भी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सेल को चाहिए तो वो भी इसके अंदर आएगा, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है,
तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, और जो भी वेस्ट इसके अंदर सेल के अंदर बन रहा है वो भी इसकी मदद से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो ये जो ये क्या कहते हैं, जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अलाउ करती है किसको, एक प्रोसेस को अलाउ करती है, इसलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन बोल सकते हैं कि ये सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो डिफ्यूजन क्या हुआ कि द मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है कि जिसके अंदर एक दीवार सी है, सेमी परमिएबल सी दीवार है, जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन में कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, ऑस्मोसिस बोल दिया जाएगा। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ही अगर मैं इसके कंपैरिजन में सेल वॉल को भी यहाँ पे कंसीडर करूं, किसको, सेल वॉल को, जो सेल वॉल है किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई होगी, और अगर प्लांट्स में प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज की बनी हुई होगी, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, क्योंकि ये फ्रीली क्या होती है, परमिएबल होती है, मतलब ये फ्रीली अलाउ करती है सब्सटेंस को मूव करने के लिए। ठीक है, और ये कैसी है, सेमी है। तो अपन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कैसी है, परमिएबल है, और कैसी परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है। ठीक है, और ये सेमी परमिएबल है। क्लियर हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रोसेस को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो बाहर से क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, सब्सटेंस को ले सकते हैं, और अपने आप को सरवाइव रख सकते हैं, और जितने भी उनके अंदर क्या है, गंदगी है, वो क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ तक इजी वे में समझ में आया। दूसरी भाषा में अगर बोला जाए कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को मेंटेन करती है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस का दूसरा नाम है वॉमिटिंग ऑफ सेल, मतलब कि सेल के अंदर जितना भी वेस्ट निकल रहा है वो बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस की मदद से जो सेल को नीडेड मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे सेल के। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस होता है कि जो सेल वॉल है वो इजीली एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को फ्रीली मूव करने देती है, बट इसके अंदर एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसको बोला गया है सेमी परमिएबल, जो फ्रीली मूव तो नहीं करने देती लेकिन मूव करने देती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो इसके अंदर पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस क्या होता है। देखो, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं सेल का, कि इस तरीके से सेल है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ एनिमल सेल की, नहीं प्लांट सेल की बात करते हैं अपन, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लांट सेल की बात करते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक और मटेरियल प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्या बनाता है ये, राइबोसोम्स बनाता है। ये न्यूक्लियस किसका किस क्या क्या इसके अंदर मिलता है, इसके अंदर प्रोटीन मिलते हैं, है ना, और ये किसका सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। इस आरएनए की मदद से क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं, जो फ्रीली मूव करते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। इस यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड है यहाँ पर राइबोसोम आ जाते हैं। ठीक है, ये किसकी मदद से आ रहे हैं, न्यूक्लियोलस की मदद से आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, साथ ही साथ में देखो, साथ ही साथ में जो न्यूक्लियस है सेल का, जो सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, इस जैसे ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियस।
ठीक है, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, जिसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोला जाता है। यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरीके से क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटिन्स। ठीक है, ये क्रोमैटिन्स को अगर मैं क्या कर दूं, इतने से पार्ट को, जैसे क्रोमैटिन्स पाए जा रहे हैं, तो थोड़ा इस तरीके से और बना लेते हैं। ठीक है, ये क्रोमैटिन्स कैसे होते हैं, क्या पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। किसके अंदर पाए जा रहे हैं, क्रोमैटिन। किसके अंदर पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। अगर इस क्रोमैटिन को बच्चे में ऐसे खोल दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये इनको क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन किसके बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम्स के बने हुए होते हैं। किसके, क्रोमोसोम्स के। ठीक है, अगर मैं इस क्रोमैटिन को इतना सा खोल दूं तो ये क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। क्या, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से जीन्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये जीन क्या करके रखते हैं, कैरी करके रखते हैं किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं कौन, जीन। ठीक है, और इसी को अपन बोल सकते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है, डीएनए किसको कैरी करके रखता है, जीन को कैरी करके रखता है, न्यूक्लियोटाइड्स को कैरी करके रखता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिन है इसके अंदर पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम जीन्स बना रहे हैं और इन जीन के अंदर ही पाया जा रहा है डीएनए, दैट इज डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से ये सेल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अपन ने पढ़ा दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे दैट इज सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी मदद से एक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कैसी एनर्जी, एटीपी। ठीक है, दैट इज एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि उसके अंदर किसका प्रोडक्शन, किसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज टूट रहा है और एक एनर्जी बना रहा है जिसको अपन एटीपी बोलते हैं, जो सेल को सरवाइव रखने में मदद करता है, सेल को एनर्जी देता है, सेल को अपनी पूरी प्रोसेस मेंटेन करने के लिए पावर देता है। ठीक है, इसके साथ में जो है वो है एक और ऑर्गेनेल होता है दैट इज नोन एज लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है सेल के अंदर, लाइसोसोम सेल के अंदर मेंटेन करके रखता है सेल के फंक्शन को। जैसे कि एग्जांपल, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोला जाता है लाइसोसोम को, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कि सेल्स के अंदर जितनी भी अनवांटेड सब्सटेंस है, मटेरियल्स हैं, उनको ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम। ठीक है, कौन मेंटेन करता है, लाइसोसोम। अब जो न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाने वाला आरएनए है वो कहाँ पर आके मूव करता है, साइटोप्लाज्म को, जिसको जो क्या बना रहा है, राइबोसोम्स बना रहा है। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर। और जब सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो जो सेल की वॉल है, ठीक है, दैट इज सेल का जो लेयर है या जो ऑर्गेनेल्स की लेयर्स हैं वो मेंटेन करेंगे इस प्रोटीन की मदद से। कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की लेयर हो गई, न्यूक्लियस की बाहर की लेयर हो गई, डबल लेयर, बाई लेयर, सेल के बाहर की सेल मेम्ब्रेन हो गई, वो सब कवर्ड रहेंगी इस राइबोसोम्स के बनाए हुए प्रोडक्ट से, दैट इज प्रोटीन से। ये प्रोटीन क्या करेगा, उन लेयर को बनाने में मदद करेगा। ठीक है, इस तरीके से सेल क्या करता है, अपने आप को हेल्दी रखता है, लाइव रखता है। ठीक, अब और कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस है। देखो, ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये भी क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है।
ये भी क्या करती है, इट ऑल्सो मेक्स प्रोटीन इनसाइड द सेल, ये भी क्या करती है, प्रोटीन को मेंटेन करके रखती है सेल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं। अपन इस क्लास के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि सेल के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है ना, जो क्रोमैटिड्स हैं वो किस तरीके से सेल साइकिल के अंदर काम करती हैं और सेल डिवीजन के अंदर काम करती है, कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड नेक्स्ट जो क्लास है अपनी, उसके अंदर टोटल टारगेट रहेगा दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।